फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो विपक्ष के शंखनाद की दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा विपक्ष आज रामलीला मैदान में जुटा हुआ है। उस रामलीला मैदान में जिसमें आज से 13 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने हुंकार भरी थी और देश में एक नई राजनीति का आगाज करने की कोशिश की थी। ईमानदार वर्सेस बेईमान की लड़ाई छेड़ने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की थी और जिन नेताओं पर अरविंद केजरीवाल आरोप लगाया करते थे, आज वही नेता उनकी पार्टी के साथ मंच को साझा करते हुए नजर भी आएंगे। आरोप ये लगाया गया है मौजूदा सरकार पर कि सरकार तानाशाह हो चुकी है, ये सरकार लोकतंत्र को खत्म करने जा रही है और इसीलिए पूरा का पूरा जो इंडिया अलायंस है वो एक साथ आया हुआ है और अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर एकजुट होकर हुंकार भरी जाएगी। पहला शंखनाद आप कह सकते हैं पूरे इंडिया अलायंस का देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से हम भास्कर के पास चलेंगे। भास्कर, मंच की तस्वीरें दिखाइए और बताइए अभी मैसेज क्या क्लियर हो रहा है या मैसेज क्या जा रहा है, आप देखकर क्या पढ़ पा रहे हैं? ये इंडिया अलायंस की रैली आपको नजर आ रही है या अरविंद केजरीवाल सेंट्रिक आपको माहौल नजर आ रहा है? चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके लोकतंत्र की हत्या करना हो, चाहे तमिलनाडु के अंदर एडीसीबीआई के दम पर लगातार मुटाना करना हो, चाहे वो हिमाचल के। भास्कर, अगर आपको आवाज मिल रही है तो मंच की तस्वीरें भी दिखाइए, बताइए मंच पर कौन कौन पहुंच गया है और आप क्या पढ़ पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? रैली इंडिया अलायंस की रैली आपको दिख रही है या अरविंद केजरीवाल सेंट्रिक माहौल नजर आ रहा है? सरकार ने ये तय किया है इस चुनाव में विपक्ष के नेताओं को बाहर नहीं जाने देना है और अब तो खातों के भी। तो भास्कर के पास जाएंगे, भास्कर से तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल मंच पर जितने भी नेता बैठे हैं उसमें पूरे विपक्ष की एकता को दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए, अभी तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से ठीक पहले तक ये पूरा का पूरा विपक्ष तितर बितर नजर आता था। सबके अपने अपने मुद्दे नजर आते थे, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग सुनाई पड़ता था। अलग अलग स्टेट में अलग अलग समस्याओं का सामना इंडिया अलायंस को करना पड़ रहा था। खासकर सीट शेयरिंग को लेकर जो कलह है वो खुलकर सामने आई थी इंडिया अलायंस के दलों के बीच में। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, 21 मार्च को ईडी उनके घर पर पहुंचती है, उनको देर रात गिरफ्तार करके लेकर जाया जाता है, वैसे ही पूरा इंडिया अलायंस एकजुट हो जाता है। पूरा इंडिया अलायंस एक सुर में आकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने लगता है और अब एक एक करके इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, जितने भी दल इसमें शामिल हैं, दावा किया जा रहा है कि 28 दलों के नेता इस रैली में शामिल होंगे। एक एक करके उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो अभी शुरू हो चुका है। आप देखिए, गोपाल राय मंच पर बैठे हुए हैं इस वक्त। गोपाल राय भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक पीछे जो पार्टी के बाकी नेता हैं वो बैठे हुए हैं। इसके साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती जो हैं वो पहुंच चुकी हैं। सुनीता केजरीवाल रामलीला मैदान में पहुंच तो चुकी हैं, थोड़ी देर में मंच पर भी उनकी तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। वृंदा करात जो हैं वो इस वक्त पहुंच चुकी हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती तो आपको लगातार तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई मंत्री बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है। अरे पूरे देश के अंदर तुमने ईडी और सीबीआई के दम पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड में 8,000 करोड़ का घोटाला किया है, अब ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। चंडीगढ़ के वोट चोरी की कहानी भी नहीं छुपी हुई है और इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदा चोरी की भी कहानी छुपी नहीं है। पूरे देश के अंदर आज जो भ्रष्टाचार का तांडव भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे आवाज उठाने के लिए आज इंडिया गठबंधन यहां इकट्ठा हुआ है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज रामलीला मैदान में इस इंडिया गठबंधन के शंखनाद को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री को मेरठ भाग करके जाना पड़ा है। आज प्रधानमंत्री को लगता है कि आज का शंखनाद, आज की आवाज पूरे देश में ना गूंजे। आज ही के दिन प्रधानमंत्री ने भी मेरठ में रैली रखी है, हमें इस बात की खुशी है। तो गोपाल राय को आप सुन रहे हैं। गोपाल राय कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जिस तरीके से लोगों की आंखों में जो है धूल झोंकने की कोशिश की गई, भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया, उसको आज हम एक्सपोज करेंगे और पीएम की रैली पर भी चुटकी ली गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। होना चाहिए, राजनीतिक समझ होना चाहिए, सूझबूझ होना चाहिए, जो भाव होना चाहिए परस्पर। तुम्हारी गुंडागर्दी का मुकाबला करने के लिए, लोकतंत्र के हत्या का मुकाबला करने के लिए
कई लोग पूछते हैं कि आगे ये विपक्ष के लोगों को क्यों गिरफ्तार करते हो? क्या भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? देश जानता है। आज अरविंद केजरीवाल को जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, हेमंत सोरेन और जिस तरह विपक्ष पे हमला हो रहा है, सच बोलने वालों पे हमला हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी की दुनिया में थू-थू है।